सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव साहू सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रश्नावली 3 दो चरों के रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 1 और 2 इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। साथ ही उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि प्रश्नावली 3 के अंतर्गत जो सवाल हम बनाएंगे उसके लिए कुछ प्रतिबंध है, उनको हमको जानना जरूरी है और उसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। आइए प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरण निकायों का कोई भी हल न हो। कुछ सवाल दिए गए हैं, कुछ समीकरण निकाय दिए गए हैं, उनके लिए हमको उन समीकरण निकायों में जो के दिया हुआ है के का मान ज्ञात करना है, जबकि समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो। तो चलिए सवाल को बनाने का शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो काम है हमारा ये रहेगा कि दिए गए समीकरण निकाय की तुलना a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना करने के बाद में हमको a1 का मान निकालना है। a1 बराबर ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। तो a1 बराबर यहाँ है 8, b1 बराबर है 5, c1 बराबर है 9। उसी प्रकार ये किसका मान हो जाएगा a2 का। a2 की जगह में क्या है k है, तो a2 बराबर है k। b2 की जगह में क्या है 10 है, तो b2 का मान हो गया 10 और c2 की जगह में कितना है 15 है, तो c2 बराबर हो गया 15। अब प्रश्न में आप फिर से वापस चलते हैं। तो प्रश्न में कहा गया है कि समीकरण निकायों का कोई भी हल ना हो। कोई भी हल ना हो उसके लिए प्रतिबंध क्या है, क्योंकि प्रश्नानुसार दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है, इसलिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। ये प्रतिबंध हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा है कि जब कोई समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो तो उसके लिए प्रतिबंध क्या होता है, तो ये होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। अब इनमें हम मान रखते हैं सबका, तो ये हो जाएगा a1 बटे a2 का मान कितना हो जाएगा, तो a1 का मान है 8 और a2 का मान है k, तो ये हो जाएगा 8 बटे k। b1 बराबर कितना है 5 और b2 बराबर है 10, इसलिए b1 बटे b2 बराबर हो जाएगा 5 बटे 10 बराबर नहीं है c1 बटे c2 का मान कितना हो जाएगा, c1 का मान है 9, c2 का मान है 15, तो हो गया 9 बटे 15। अब चूंकि हमको k का मान निकालना है इसलिए अब इसको हम छोड़ देंगे, इन दोनों को लेकर चलेंगे। तो 8 बटे k बराबर 5 बटे 10, तिर्यक गुणा कर देते हैं। 5 का गुणा k से करेंगे तो 5 k हो जाएगा बराबर 8 का गुणा 10 के साथ, फिर 5 k बराबर 8 और 10 का गुणा कितना हो गया 80 और k बराबर हो जाएगा 80 बटे 5। 5 और k गुणा के रूप में पक्षांतर करेंगे तो 5 भाग के रूप में आ जाएगा। तो 80 को हम 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 5 छेका 30। इस प्रकार से k का मान होगा 16। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ कि दिए गए समीकरण निकाय का यदि कोई भी हल ना हो तो k का मान कितना होगा 16 होगा। ये हमारा उत्तर है। चलिए इसी में प्रश्न क्रमांक 4 बनाकर देखते हैं।
प्रश्न क्रमांक 4 कहता है कि निम्न समीकरण निकायों के का मान इसमें भी ज्ञात करना है और दिया गया है कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरण निकायों का एक अद्वितीय हल हो। इसके लिए एक प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 का पहला ही ले लेते हैं। समीकरण निकाय दिया हुआ है के एक्स धन 2y बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 3x धन y बराबर 1। ये समीकरण निकाय दिया हुआ है, इसके लिए हमको के का मान ज्ञात करना है, जबकि इस समीकरण निकाय का कोई भी हल इस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। तो इसमें भी हमारा सबसे पहला जो काम है वो दिए गए समीकरण निकाय की तुलना a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x धन b2y बराबर c2 से करने पर a1 का मान हो जाएगा k, b1 बराबर हो जाएगा 2, c1 बराबर हो जाएगा 5। इसी प्रकार a2 बराबर हो जाएगा दूसरे समीकरण से 3, b2 बराबर है y का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब y का गुणांक यहाँ पर 1 है और c2 बराबर भी 1 है। अब ये कहा जा रहा है कि समीकरण निकायों का एक अद्वितीय हल है। अब अद्वितीय हल के लिए हमने प्रतिबंध देखा है। क्या होता है प्रतिबंध? a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। चूंकि प्रश्नानुसार दिए गए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, इसलिए a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। ये अद्वितीय हल के लिए प्रतिबंध है, इनका मान रख देते हैं। तो a1 बटे a2 का मान है k बटे 3 बराबर नहीं है इसके b1 बटे b2 के। b1 बटे b2 का मान कितना है? 2 बटे 1। तिर्यक गुणा करते हैं, 1 का गुणा k के साथ, फिर बीच में बराबर नहीं है का चिन्ह रहेगा, और 3 का गुणा 2 के साथ। तो इसको आप चाहो तो इसे गुणा के रूप में लिख सकते हो, अगर समझ में नहीं आएगा तो 3 गुणा 2। 1 गुणा के बराबर नहीं है, तो 1 गुणित के बराबर नहीं है 3 गुणित 2 के। 1 गुणित के बराबर 1 के ही होगा। 1 में आप किसी भी संख्या गुणा करोगे तो वही संख्या होगी, और बराबर नहीं है 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दिए गए समीकरण निकाय का यदि एक अद्वितीय हल हो तो k का मान 6 के अलावा, k का मान 6 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। अतः k का मान 6 के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ये इस प्रश्न का उत्तर है। मतलब k का मान 6 नहीं होगा, उसके अलावा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। आइए इसी में हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक
पांचवा प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है, निम्न समीकरण निकायों के लिए k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकायों के अनंतः अनेक हल हों। अनंतः अनेक हल होने के लिए हमको प्रतिबंध पता है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। दिया गया समीकरण निकाय ये लिखा हुआ है। इस पांचवें प्रश्न का ये पहला प्रश्न है। 2x धन 3y बराबर 7 k ऋण 1 गुणित x धन k धन 2 y बराबर 3 के ये दिया गया समीकरण निकाय है। इस समीकरण निकाय की तुलना हम करते हैं a1x धन b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 से करते हैं। तो a1 का मान यहाँ पर 2 होता है, b1 का मान 3 हो जाएगा, c1 का मान 7 हो जाएगा। इसी प्रकार a2 का मान k-1 हो जाएगा, b2 का मान k धन 2 हो जाएगा और c2 का मान 3k हो जाएगा। प्रश्नानुसार समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल हैं, इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाएगा। मान रख देते हैं इनका। तो a1 का मान कितना है 2, a2 का मान k ऋण 1 बराबर b1 का मान कितना है 3, b2 का मान k धन 2 बराबर c1 का मान 7 और c2 का मान है 3k। तो इस प्रकार से अनंत अनेक मान है, अनेक हल है, इसके लिए प्रतिबंध होता है और इस प्रतिबंध में हमने सबका मान रख दिया तो ये मान हमको प्राप्त किया है। अब इस समीकरण को हल करके हमको k का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या होता है 2/k ऋण 1 इसके भी बराबर है और 2/k ऋण 1 7/3k के बराबर है और 3/k धन 2 भी 7/3k के बराबर है। तो हम इसको अब हल करने का तरीका आप ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं इन दोनों को, 2/k ऋण 1 बराबर 3/k धन 2 को 2/k ऋण 1 बराबर 3/k धन 2 को हल करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 2 गुणित k धन 2 बराबर 3 का गुणा k ऋण 1 से तिर्यक गुणा कर दो तो 2 और ये हो जाएगा 2k, 2 और 2 का गुणा 4 बराबर 3 और k का गुणा 3k, 3 और ऋण 1 का गुणा ऋण 3। 2k, अब इसको 2k को इधर पक्षांतर कर दो और ऋण 3 को इधर पक्षांतर करो तो 3 धन 4 हो जाएगा और 3k ऋण 2k ये हो जाएगा 7 बराबर 3k ऋण 2 के बराबर होता है k। तो का मतलब k बराबर हो गया 7। ये दोनों को लेकर चले, अब इन दोनों को लेकर चलते हैं। तीन यहां से शुरू कर देते हैं, 3/k धन 2 बराबर 7/3k से फिर गुणा कर दो तो 3 गुणित 3k बराबर 7 गुणित k धन 2 तिर्यक गुणा हो गया। इसका गुणा हो गया 3 तिया 9k बराबर 7 का गुणा करेंगे तो 7k धन 7 दूनी 14। 7k को इधर पक्षांतर करेंगे तो 9k ऋण 7k बराबर इधर कितना बच गया है 14। 7k 9k और 7k 9k माइनस 7 के बराबर 2k बराबर हो जाएगा 14। और अब यहाँ से ये तो k बराबर हो जाएगा
14 भागी 2 बराबर 7। इस प्रकार से के बराबर यहाँ भी हमको 7 मिलता है। इन दोनों को लेकर के का मान निकाले, फिर इनको लेकर के का मान निकाले। अब इसको और इसको दोनों को लेकर हमको के का मान निकालना है। अब 2 बटे के ऋण 1 बराबर 7 बटे 3 के से, ठीक है, गुणा कर दो तो 7 गुणित के ऋण 1 बराबर 2 गुणित 3 के। 7 का गुणा करेंगे तो 7 के ऋण 7 बराबर 2 तिया 6 के, 6 को पक्षांतर करेंगे तो 7 के ऋण 6 के हो जाएगा बराबर ऋण 7 के इधर पक्षांतर करेंगे 10 7 हो जाएगा। ऋण 7 को पक्षांतर करेंगे धन 7 हो गया। 7 के ऋण 6 के बराबर होता है के बराबर 7। इस प्रकार से हम देखते हैं इस समीकरण को जब हल करते हैं तो के का मान तीनों स्थितियों में के आता है। अतः दिए गए समीकरण निकाय का यदि अनंत अनेक हल है तो के का मान हो जाएगा 7। ये इस प्रश्न का उत्तर है। थैंक यू।